मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में बहादुरगढ़ के आसोदा तक मेट्रो रेल के विस्तार किए जाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। पिछले 50 दिन से केएमपी एक्सप्रेसवे के मांडोठी टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों की एक मांग पूरी हो गई है। किसान केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने समेत 10 मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिसकी एक मांग आज पूरी हो गई, जिससे किसान बेहद खुश हैं। किसान नेता रमेश दलाल ने मेट्रो रेल विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। रमेश दलाल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों की अन्य मांगे भी जल्द पूरी होंगी। किसान पिछले 50 दिन से केएमपी एक्सप्रेसवे पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिसमें मेट्रो रेल के विस्तार की मांग भी शामिल थी, जो आज पूरी हो गई। हरियाणा किसान ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने, हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल का पानी लेने, हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनाने समेत 10 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। एक मांग पूरी होने से किसानों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही अन्य मांगे भी पूरी होंगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार अन्य मांगों की तरफ कब तक ध्यान देती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का, उसने कहा कि आज बजट पेश हुआ और 50वां दिन है हमारे आंदोलन को, जल और भूमि युद्ध को, और आज हमें एक बड़ी जीत मिली। मेट्रो रेल का विस्तार आसोदा तक मंजूर हो गया है। हमने बादली तक, नजफगढ़ से और रिठाड़ा से खरखोदा तक भी मांगा हुआ था, लेकिन मुझे यह भरोसा दिया गया कि पहले आसोदा तक करते हैं और अगले साल के बजट में जो 23-24 का बजट है उसमें तो अपने आसोदा तक मेट्रो रेल का विस्तार हो गया, और जो 24 और 25 का बजट आएगा लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें खरखोदा और बादली तक भी मेट्रो का विस्तार होगा। यह मुझे भरोसा दिला गया, और इसमें मैं सबसे बड़ा जो श्रेय देता हूं, जो हमारा कई दिन पहले जल समाधि सत्याग्रह था, उस जल समाधि सत्याग्रह की खबर प्रधानमंत्री तक भी गई, और प्रधानमंत्री ने पूरी हर चीज का अवलोकन किया। यह यहां पर मेट्रो का प्रस्ताव नहीं था, गुड़गांव में ही और पैसे लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से यह मेट्रो का विस्तार बहादुर से आसोदा तक हुआ है। कुछ लोगों ने जब देखा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेट्रो का विस्तार होगा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कसार तक रोकने की कोशिश की ताकि रमेश दलाल का नाम न हो। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से उनको कह दिया था कि हमारा आंदोलन जो चल रहा है उसमें मेट्रो रेल का विस्तार सिर्फ आसोदा तक ही हो, आसोदा मांडोठी तक ही हो, उससे नीचे हमें मंजूर नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और बाकी जिन अधिकारियों ने इसमें सहयोग दिया, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो मेट्रो का विस्तार अपने आसोदा तक हुआ और जल भूमि युद्ध की एक मांग वो मंजूर हुई। एक बात और कहना चाहता हूं, पहली बार इस जल भूमि युद्ध की वजह से एसवाईएल के लिए बजट भी 101 करोड़ रुपए दिया गया है। एसवाईएल का बजट देने का मतलब आप समझ सकते हो कि सरकार जल और भूमि युद्ध को बहुत गहराई से ले रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा। एसवाईएल का पानी लाने के लिए जो भी कुछ रमेश दलाल को करना पड़ेगा, जो भी त्याग करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन अब की बार एसवाईएल पे समझौता नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए भी बता देना चाहता हूं, न्यायपालिका के भरोसे पानी नहीं आएगा, सरकार के भरोसे भी पानी नहीं आएगा जब तक हरियाणा के लोग एकजुट नहीं होंगे। और आप एकजुट हुए, हरियाणा एकजुट हुआ, तो जो दिल्ली का पानी नहीं मिल रहा है एसवाईएल में, राजस्थान का नहीं मिल रहा, तीनों प्रांत के किसानों से मैं बात चला रहा हूं, इस पानी को, एसवाईएल के पानी को लाया जाएगा। और आपको यह भी बता रहा हूं कि हमारे आंदोलन की वजह से अलग से हरियाणा हाई कोर्ट की बात केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से कर रही है, और कई बार
उसकी मीटिंग पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री तक की भी हो चुकी है। हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट, वो भी हम लेकर के रहेंगे। 108 हिंदी भाषी पंजाब से, वो भी हम लेंगे, वो हमारा हक। और भारत रत्न का अवार्ड चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, ताऊ देवीलाल, कवि जाट मेहर सिंह को मिले। इसके अतिरिक्त जो शहीदों के नाम पे जो ऑर्बिट रेल के स्टेशन बने, वो हमने पहले आपको बताया। और आज हम एक नया प्रस्ताव हमारे यहां पास किया, जो हाथ खड़ा करके ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, वो प्रस्ताव है कि जो मेट्रो रेल का विस्तार हमने करवाया आसोदा तक, उसका जो कसार में जो मेट्रो स्टेशन बनेगा, उसमें 2 बड़े शक्तिशाली पहलवान हुए, पंडित देसा और पंडित रत्ती। तो हम सरकार को यह लिख करके भेज रहे हैं कि कसार के मेट्रो स्टेशन का नाम पहलवान पंडित देसा और पंडित रत्ती के नाम पर बने, और इस मांग को पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि उनको सम्मान देना, 36 बिरादरी को साथ ले चलना, यह हमारे आंदोलन की पहली भूमिका है। इसलिए मैं सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद की बात उठाई। मैं हर रोज उस बात को बोलता था, कई बार पत्रकार साथी बोलते थे कोई दूसरा विषय ले आओ, लेकिन मैंने बार बार, जिधर हमने जमीन सत्याग्रह की बात भी की, या जिधर हमने जल समाधि सत्याग्रह की बात भी की, उस दिन हमने मेट्रो की बात जरूर की। और इसलिए प्रेस के साथियों ने भी लगातार उसमें सहयोग किया। हम सभी प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग की वजह से, जल भूमि युद्ध के संघर्ष की वजह से आसोदा में मेट्रो का विस्तार हुआ। और जल्दी जो बाकी जो हमारी मांग है, उनके लिए भी सरकार ने जो 25 तारीख का समय दे रखा है, हमारा 10 करोड़ रुपए जो मुआवजे की मांग है, और सरकार उसको भी जल्दी मंजूर करेगी। इन्हीं आशा के साथ नमस्कार।